एवरीवन, वेलकम आप सभी के मेरी यूट्यूब जर्नी के अंदर। और जैसे आपको पता है कि ना, मैंने कल से एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया जिसको मैंने नाम दिया स्किल्स वीडियोस। उसका पहला दिन था और पहले दिन के अंदर डे 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो आज डे सेकेंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई स्किल्स के बारे में। दूसरे नंबर का जो स्किल्स है जो है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों देखो, टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ ना तो हम सभी के पास ना 24 आवर्स होते हैं, पर हम में से 90% से ज़्यादा लोग ना अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते। यहाँ तक कि मैं खुद भी अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता था जब तक मुझे इस टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता था। लिटरली बता रहा हूँ, जब से मुझे इस टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चला है ना, तब से मैंने अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना स्टार्ट किया है। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि आप अपने टाइम को किस 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 काम में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो ना, यानी आप अपने टाइम को सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो ना, ये आपको टाइम मैनेजमेंट देता है। अब मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। कि देखो, मुझे जो भी अपना वर्क करना होता है ना, तो मैं टाइम लिखता हूँ और उस टाइम के आगे मैं उस काम को लिख देता हूँ कि जो काम मुझे करना होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, उसको सबसे पहले मैं लिखता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट काम नहीं है ना, जो करना जो ज़रूरी भी है और इतना ज़रूरी भी नहीं है, उसको मैं सेकंड फेज़ में लिखता हूँ। सेकंड फेज़ के अंदर उसको रखता हूँ। और जो थर्ड फेज़ है ना, उसके अंदर मैं रखता हूँ वो काम जो मुझे मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है और वो मैं ना भी करूँ ना तो चलेगा। पहले पार्ट के अंदर क्या आता है, मस्ट डू लिस्ट आता है, यानी जो मुझे करना ही करना है। जैसे मेरे करियर के लिए, मेरे को कंटेंट क्रिएशन के लिए वीडियो बनाना है, मैं कुछ काम करता हूँ, है ना, ऑनलाइन स्किल्स सीखता हूँ, उसके लिए रिगार्डिंग जो भी वर्क होते हैं वो मुझे करने ही करने हैं। वो मेरा अलग सा शेड्यूल बना रहता है। वो पहला फर्स्ट फेज़ के अंदर आता है। सेकंड फेज़ के अंदर आता है वो काम जो जैसे घर के कुछ थोड़े बहुत काम हो गए, है ना, बाहर से कुछ लाना हो गया, ये काम है जो सेकंड फेज़ के अंदर आता है, जो मैं बाद में भी करूँगा तो चलेगा। वैसे ही थर्ड फेज़ के अंदर आता है आपका जो ज़रूरी नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ना भी करोगे तो चलेगा। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, है ना, ओके, आराम करना, या जो भी फालतू चीज़ें हैं जो इतना ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ टाइम पास के लिए करते हैं, वो मैं थर्ड फेज़ के अंदर रखता हूँ। तो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है पता है? हम सभी के लिए वो फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़ वाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट फेज़ के अंदर जो काम हमारे लिए वो काम होते हैं। फर्स्ट फेज़ जो होता है ना, फर्स्ट फेज़ यानी फर्स्ट में जो मस्ट डू लिस्ट हम बनाते हैं। 3 कैटेगरी होती है, मस्ट डू लिस्ट, कैन डू लिस्ट एंड डोंट डू लिस्ट। मस्ट डू लिस्ट में वो काम आते हैं जो हमें करने ही करने होते हैं, जो हमारे ग्रोथ में, हमारे सक्सेस होने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड जो होता है ना, कैन डू लिस्ट, वो होते हैं जो काम अभी ना करूँ ना तो भी चलेगा, बाद में करो तो भी चलेगा, यानी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। करना ज़रूरी भी होता है पर इतना नहीं होता है। पर जो तीसरा होता है डोंट डू लिस्ट, वो ऐसे होते हैं जिस चीज़ को हम ज़्यादातर 90% लोग करते हैं और उसी चीज़ की वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, अपने सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाते, अपने डे को प्रोडक्टिव नहीं बना पाते। तो उस चीज़ को हम अगर ना भी करें ना तो चलेगा। तो इस तरीके से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करता हूँ, टाइम को मैनेज कर पाता हूँ, राइट ना। तो आप लोग भी इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीख के आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हो। मैंने जो तरीका बताया ना, इस तरीके के ऊपर आप हज़ारों वीडियो यूट्यूब के अंदर देख सकते हो, या अगर आप चाहते हो मैं इस पे बनाऊँ वीडियो पर्सनली डिटेल्स के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। होप आपको आज डे सेकंड जो स्किल्स वीडियोज़ के अंदर है ना, जो मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, आपको समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि टाइम मैनेज कैसे किया जाता है, राइट ना। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही है। होप आपको अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, और जो भी आपको बेस्ट लगा इस वीडियो के अंदर, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, डे 3 के अंदर न्यू स्किल्स के साथ।